तो यहाँ मेरे हाथ में है क्लास 11 की कुछ बेस्ट बुक। अगर क्लास 11 में टॉप करना चाहते हो तो इन बुक्स को इग्नोर मत करना। बुक्स खरीदते टाइम ये गलतियां बिल्कुल मत करना। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा कुछ अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस तुम्हारी क्लास 11th कॉमर्स के लिए। सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है या इनफ नहीं है। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम क्लास 11th में आ गए, अब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं। अब एनसीईआरटी में दिक्कत क्या आती है कि उसमें ना थ्योरी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें चाहिए ना वो मिसिंग होते हैं, और इसलिए हमें जरूरत पड़ती है रेफरेंस बुक्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ना अभी बहुत सारी बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बुक्स ले लो, मिनिमम बुक्स बता रहा हूं जो हमारे को रिक्वायर्ड रहने वाली है, सिर्फ वो बुक्स ले लो और तुम्हारा काम उससे भी चल जाएगा। फिर भी अगर कुछ दिल होगा एक्स्ट्रा लेने का, वो भी मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डिस्कस करते हैं कॉमर्स के तीनों मेन सब्जेक्ट्स मैंने यहां पर लिख दिए। अब जो भी बेस्ट बुक्स मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने इनको कर लिया तुम अपने 11th के स्कूल एग्जाम्स में फोड़ोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। देखो, अकाउंट्स में तुम्हें पता है एनसीईआरटी आती है या नहीं आती, मैं तुम्हें बता दूं एनसीईआरटी भी आती है। तो ये जो लेनी है, इनमें से कौन सी लेनी है अभी बता रहा हूं। तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या रहने वाली है अकाउंट्स में, थ्री ऑप्शंस तुम्हारे पास मोटी मोटी रहती हैं। एक होती है एनसीईआरटी, ठीक है, अगली होती है टीएस ग्रेवाल, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होती है डीके गोयल। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल में कौन सी लें। अगर मैं तुम्हारे को बिल्कुल बेस्ट बताऊंगी भाई, अगर मार्क्स ही लेकर आने हैं तो तुम डीके गोयल में से उसकी इलस्ट्रेशंस कर लो, और टीएस ग्रेवाल में से एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। मतलब इलस्ट्रेशन सारी की सारी इसकी कर ली, एक्सरसाइज इसकी कर ली, तुम्हारे 80 ऑन 80 कहीं नहीं गए। अकाउंट्स में 80 ऑन 80 आराम से आ जाएंगे अगर तुमने ये कर लिया। लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन में दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है जो डीके गोयल बुक है, इसके तुम्हारे को रिसोर्सेज बहुत इजीली नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी, मान लो तुम्हें सॉल्यूशंस मिल भी गए तो एरर होता है कई जगह, कई वेबसाइट्स के सॉल्यूशन में एरर भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो डीके गोयल से अगर पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास एक अच्छा ट्यूटर नहीं है, एक अच्छा टीचर नहीं है जो तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करे, अगर ये चीज तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो डीके गोयल करनी तुम्हारे को बहुत मुश्किल लग सकती है। अब बात करते हैं टीएस ग्रेवाल की। देखो, टीएस ग्रेवाल का एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पे कराया है, और लेटेस्ट एडिशन की भी अगर आपने बुक ली है तो उसके क्वेश्चन, उस मतलब चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सारी की सारी इस चैप्टर पे आने वाली हैं। साथ साथ टीएस ग्रेवाल अगर आप करोगे तो आपको मेरी साइड से एक बेनिफिट और होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करना, और मैं उसका रिप्लाई हमेशा करता आ रहा हूं। तुम पुराने वीडियोस देख लो 11th के जो डल रखे हैं, मैंने हमेशा जवाब दिया। तुम कमेंट देखोगे तुम्हें रिप्लाई दिखेगा मेरा, और इस सेशन में भी जो भी तुम कमेंट करोगे ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूंगा। देखा जाए तो दोनों किताबें बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। मोटा मोटा डीके गोयल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा है टीएस ग्रेवाल के कंपैरिजन में, तो मेरी रिकमेंडेशन रहने वाली इन तीनों में से टीएस ग्रेवाल, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे को उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। अगर मैं डीके गोयल रिकमेंड करता हूं तो भाई मुझे वो चीज पढ़ानी भी चाहिए, मुझे वो रिकमेंड भी करना चाहिए, बट मुझे पता है मैंने टीएस ग्रेवाल ही करानी है, और ज्यादातर स्कूल्स में टीएस ग्रेवाल ही लगती है, तो मैं तुम्हारे को टीएस ग्रेवाल ही रिकमेंड करने वाला हूं। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी इसमें भी आती है, और अब तुमने दो पढ़ने हैं, लाइक इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में आएगी, दो बुक्स आएंगी तुम्हारे पास, एक आएगी माइक्रो की और एक आती है स्टैट्स की। अब माइक्रो में जो ओजी किताब है, जो दिल्ली में भी बहुत ज्यादा चलती है, वो चलती है तुम्हारी संदीप गर्ग, ठीक है। ये बुक आप कोई भी बोर्ड में हो, अगर आप संदीप गर्ग करते हो ना, तो माइक्रो तुम्हारी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। इसमें तुम्हारे को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हॉट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर ना गाइडलाइंस वाले क्वेश्चन है, गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, बुक्स बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और याद आई, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नोट्स दूं, बहुत बढ़िया। अब तुम कहोगे भैया बुक्स तो हमने ले ली, समझ में भी आ गया, लेकिन नोट्स नहीं है, स्कूल टीचर नोट्स देती है वो बहुत बढ़िया नहीं है, ट्यूशन हम जाते नहीं है, तो नोट्स कहां से ले। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भाई तुम्हारे भैया तुम्हें नोट्स दें, तो तुम्हारे को नोट्स मिल जाएंगे, बस नीचे कमेंट कर देना, नोट्स में तुम्हारे लिए हर एक चैप्टर के बना दूंगा, बट तुम्हारा नीचे कमेंट आना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे माइक्रो की। तो माइक्रो में मैंने तुम्हें संदीप गर्ग रिकमेंड किया, बट वैसे और भी बुक्स आती हैं, टीआर जैन भी अच्छी किताब है, बट मेरे हिसाब से यार माइक्रो में ये वाली ज्यादा बेटर है।
और अगर मैं बात करूं स्टैट्स की, तो स्टैट्स में तुम्हारे पास संदीप गर्ग भी आती है। अगर तुम लेके बैठ चुके हो, तुमने बाय कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर अब और पैसा वेस्ट मत करो। बट अगर बाय नहीं करिए तो स्टैट्स में तुम टी अर्जान ले लो। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। माइक्रो में संदीप गर्ग और स्टैट्स में टी अर्जन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है 11th में 80 on 80 लाने के लिए। तो फाइनली बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स एक बार ही कंक्लूड कर दूं। आप एनसीईआरटी यहां पर बेशक बाय मत करो। अगर आप दोनों रेफरेंस बुक्स ले रहे हो जो मैंने तुम्हें बताई, तो यहां पर एनसीईआरटी बाय मत करो। और अकाउंट्स में मैंने तुम्हें खाली टीएस ग्रेवल बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। लाइक फाइनली सारी बातें डिस्कस करने के बाद अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, तो यहां पर मैंने दो बुक्स लिखी, एक एनसीईआरटी और एक पूनम गांधी। बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी मस्ट बाय है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनसीईआरटी जरूर बाय करो। यहीं से जो केस स्टडीज तुम्हारी आनी है, वो एनसीईआरटी की ना लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज उठाकर तुम्हारे पेपर में आ जाएगी और फिर बोलेंगे आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या राइट इट्स इंपॉर्टेंस। बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठा के देंगे। तो यहां पर आप डायरेक्टली रेफरेंस बुक्स मत लेना, सबसे पहले आपने लेनी है एनसीईआरटी। देखो अब एनसीईआरटी यहां पे इनफ तो है और इनफ नहीं भी है, दोनों बातें। एनसीईआरटी यहां पे इनफ इसलिए क्योंकि पेपर तो इसी में से आना है, थ्योरी तुम्हें इसी में से याद करनी है, हेडिंग्स तुम्हें इसी में से याद करनी है। यहां पर अगर आपको रेफरेंस बुक्स लेनी ही है, रेफरेंस बुक अगर आपका लेने का बहुत दिल कर रहा है, तो आप पूनम गांधी उठा लेना। क्यों उठा लेना? क्योंकि इसमें वही बात है, फिर इसमें अच्छे लेवल के मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो एमसीक्यूज चाहिए, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे को आजकल नए ट्रेंड में आ रहे हैं, हॉट्स आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप ये बुक ले लो। बट थ्योरी याद करने के लिए आपको एनसीईआरटी ही करनी है। अब अगेन यहां पर भी तुम्हारे माइंड में आएगा कि भैया नोट्स का क्या करें। अगर हमें नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज वाले नोट्स। अगर तुम बोलो भैया मुझे तो केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है, वो वाले नोट्स दे दो। जैसे इकोनॉमिक्स में तुम्हारे को हॉट्स बेस पे, ठीक है, हॉट्स वाले क्वेश्चन या एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के नोट्स में कौन से कह रहा हूं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के। अगर तुम चाहते हो ऐसे नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड करूं, तो लास्ट ईयर भी मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करे थे, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उन नोट्स से पढ़ाई करके। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे नोट्स इस साल भी प्रोवाइड करूं, तो नीचे कमेंट जरूर करना। और ये नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। और एक और बात सुन लो भाई, व्हाट्सएप चैनल आपको जल्दी जल्दी ज्वाइन करना। ये मत सोचना जब मुझे नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके ज्वाइन करूंगा, डाउनलोड करूंगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, व्हाट्सएप पे अगर मैंने आज नोट्स डाले ना, तो 15 दिन बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वो नोट्स नहीं दिखेंगे। जो पुराने मेंबर है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, उनको पूरे नोट्स दिखते हैं जब तक उन्होंने, मतलब जिस दिन से तुम ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर तुम्हारे को सारे नोट्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप लेट ज्वाइन कर दो तो पुराने नोट्स आपको नहीं दिखेंगे। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। जिस दिन नोट्स आएंगे तुम्हारे को नोट्स मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑब्वियसली यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए इतना जोर देकर कह रहा हूं। और बेस्ट नोट्स हैं, तुम्हारी पेड ट्यूशन से अच्छे नोट्स होंगे, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं लिए हैं तो यही बुक्स ले लेना, जेन्युइनली कह रहा हूं, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर ले लिए तो इसका 1 साल पुराना एडिशन तुम अपने किसी सीनियर से अरेंज कर लेना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, उससे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। देखो लेटेस्ट एडिशन लो या हल्का सा बस 1 साल पिछला एडिशन लो, बात एक ही है। कोई भी डाउट या सजेशन तुम्हारे माइंड में तो नीचे कमेंट जरूर करना, और मिलेंगे हम बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।